हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी कड़ी में हमारी टीम परफेक्शन आईएएस की तरफ से आप सभी के लिए एक प्लानर, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आप सभी के लिए हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है 90 डेज प्लानर। ठीक है, देखो ये बेसिकली क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर चीज़ों को आगे समझते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो टाइम है, अब आप देखोगे तो मिला जुला कर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है और इस समय स्ट्रैटी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि खुद को अगर आप खुद को एक लिमिटेशंस में नहीं रखते हैं, खुद को ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके नॉलेज होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और इसी कड़ी में हमने आपके प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये है क्या और इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा या आपके लिए कैसे सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये 90 डेज प्लानर क्या है। देखो, ये प्लानर क्या है कि ये जो टाइम है ना, अभी मैं ज़्यादातर कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि क्लासेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं ना, तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं और न ही ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपने पढ़ा है, अब आपको अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का ज़रूरत है। तो इस कड़ी में हमने क्या करा है कि आपके पूरे स्टडीज़ को 90 डेज में डिवाइड करा है, आपके पूरे सिलेबस को 90 डेज में डिवाइड करा है और प्रत्येक सिलेबस के लिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, एक और बहुत बड़ी समस्या होती है कि आखिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, तो और खुद में जैसे डेली बेसिस पर कैसे ऑर्गेनाइज खुद को रखें, तो उसके लिए हमने ये प्लानर लॉन्च करा है। आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस, यूँ कह सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस, और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको हर एक टॉपिक के ऊपर उनका एक एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो समझते हैं 90 डेज प्लानर क्या है और इसके आगे इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो बेसिकली देखिएगा, हमने जैसा कि अभी आपसे चर्चा किया कि उच्च स्तरीय अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा कमी देखा गया है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि वो जो पहले जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, उन्हीं वन लाइनर क्वेश्चंस का बार बार क्या करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहाँ से करें, उसके लिए 90 डेज प्लानर है। बेसिकली आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी और करेंट अफेयर्स, इन सभी के बुकलेट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे और इन सभी सब्जेक्ट को देखो डे बाय डे बांटा हुआ। अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करोगे तो हिस्ट्री को 90 डेज में दिया गया है, ज्योग्राफी को मैं आगे आपको सिलेबस के थ्रू इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा। बट ये बेसिकली 90 डेज प्लानर क्या है, आपके स्टडी का, आपके प्रिपरेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कई बार हम लोग देखो, सफलता के लिए नॉलेज तो आवश्यक होता ही है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी को आप आंख बंद करके हमारे ऊपर छोड़िए। हमने जिस तरीके से इसको प्लान करा है, पूरे एक साइंटिफिक वे में हमारी पूरी टीम ने रिसर्च करा है इसको कि कैसे, कितने सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना फोकस किया जाए। अभी क्या होता है कि हर एक दिन, कई बार मैंने देखा लोगों को कि हर एक दिन कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। जो आपका सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपको ज़्यादा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़े तो आपके लिए ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये रिसर्च्ड स्ट्रक्चर में दिया गया है और एकदम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से कितने, कौन सा एरिया जो है वो क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन है, उन सभी को ऑर्गेनाइज करते हुए, उन सभी को लेते हुए इस प्लानर को प्लान किया गया है आप सभी की सफलता के लिए। क्लियर है? तो आगे देखते हैं
कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो समझिएगा कि दिस इज नॉट कंपाइलेशन। पहली बात आप समझ लें कि यह कंपाइलेशन बिल्कुल नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस को लेकर आ गए और उसको एक जगह पर रख दे, बिल्कुल कंपाइलेशन नहीं है। ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 तत्व हैं जिन तत्वों का इसमें समावेशन किया गया है। क्लियर है? तो सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स देखो, टॉपिक्स जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन कहते हैं ना, क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन की कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उन एरियाज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, और रिसेंटली आपने देखा होगा कि 67th के बाद जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो काफी बदल चुका है, इनका नेचर काफी बदल चुका है। तो उस नेचर के साथ आपकी एडेप्टेबिलिटी, आपको उस जो बदलता हुआ परिवेश है, जो बदलता हुआ नेचर है, जो बदलता हुआ प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ आपको सामंजस्य बैठाने के लिए यह 90 डेज प्लानर आपकी काफ़ी मदद करेगा। और इसके बाद देखें तो कई ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस पूछने का पोटेंशियल, जहां से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन एरियाज को भी इसके अंदर, इस प्लानर के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कंपाइलेशन नहीं है, ये 3 चीज़ों का समावेशन है। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, जो चेंजिंग नेचर है एग्जामिनेशन का, उसका समावेशन है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो न्यू एरियाज हैं क्वेश्चंस के, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं इस 90 डेज प्लानर के। सबसे पहली बात कि क्वेश्चंस बनाने से क्या क्या होता है ना। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या होता है उसको समझते हैं। पहले तो क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप होता है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कई बार आपके पास नॉलेज होते हुए भी आप क्वेश्चंस को सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो जब आप नंबर ऑफ अच्छे क्वेश्चंस को, जब आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस को, ज़्यादा क्वेश्चंस को आप जब सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को क्या करेगा, वो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में वृद्धि करेगा। क्रिएटिव क्वेश्चंस, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे विद इन द टाइम। कई बार ऐसा भी हमने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आता तो है, नॉलेज तो है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस टाइम विद इन द टाइम फ्रेम में नहीं बना पाते हैं। तो ये आपका, और सिली एरर्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैंने सुना है कि सर मुझे आता हुआ वहाँ पर गलती हो गया। सिली एरर, सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स कैसे सॉल्व होगा, कैसे कम होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। उसके बाद डेली स्टडी टारगेट, आपको डेली बेसिस पे आपको इतना टारगेट रहेगा, इतना टाइम दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा कि आज का ये टॉपिक है और उस टॉपिक को आपको क्या करना है, उस टॉपिक को अपने खुद से, आपका जो भी बुकलेट है, आपका जो भी क्लास नोट्स है, ठीक है, परफेक्शन आइज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सभी का क्लास नोट्स बना हुआ होगा। रनिंग नोट्स होता है, पढ़ते पढ़ते आप कुछ नोट्स बनाते हैं, ये रनिंग नोट्स होंगे। इन सभी नोट्स को आप, इन सभी नोट्स को पढ़िए और उन नोट्स को पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपने जो टॉपिक्स पढ़ा उसमें हो सकता है कि कुछ एरिया छूट गया और लोग, तो वो एरियाज भी जो है ना आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आपका प्लान तो डेफिनेटली ये डेली टारगेट और ये प्लान लगभग एक चीज़ें हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन आपको जिस ऑप्शन के बारे में डेफिनेटली पता है उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो आपके आंसर्स निकल जाते हैं। और इससे क्या होगा, ये बेसिकली आपका आउटकम बेस्ड है, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड ये आपका पूरा प्लान है। क्लियर है सभी को, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो 90 डेज प्लानर है ये डेली टारगेट्स के लिए है। ठीक है, आपको प्रतिदिन जो आपके टारगेट्स मिले गए हैं, दिए गए हैं, उनको रिवाइज करना है 2 टाइम्स। ठीक है, आप देखो पहले के जो क्वेश्चंस होते थे उसमें आप का अगर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी बन जाता था जब वन लाइनर क्वेश्चंस का टाइम था। और अभी भी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी उसी परिपाटी में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको फिर एग्ज़ाम के दिन आपके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सुपरफिशियल आपके अगर कॉन्सेप्ट्स होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आपको सुपरफिशियल नहीं रखना है, आपको एकदम
ठोस बना के रखना है। और ये हमारा ट्रेडिशन रहा है, परफेक्शन के स्टूडेंट्स का ट्रेडिशन रहा है कि कॉन्सेप्ट को एकदम ठोस पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, एकदम आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तभी सिलेक्शन की तरफ आप पहुंच पाते हैं। और अगेन मैंने क्या बोला था कि क्लास नोट्स और जो आपके रनिंग नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप 900 आवर्स का अगर आप सेल्फ मोड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखो आपके अगर जो भी टेस्ट सीरीज हमारे स्टूडेंट दे रहे होंगे तो आपका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ इसलिए हमने इसको लॉन्च कब करा है, जब आपका टेस्ट सीरीज का टाइम आ रहा है, फुल एंड टेस्ट का टाइम आ रहा है, तो टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और उसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पर अपना रिवीजन भी चल रहा है। आपने अभी रिवाइज भी किया सभी चीज़ों को, अब उसके साथ साथ आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करके जाएंगे, वहाँ पर एग्ज़ाम, जानते हो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको बहुत कुछ आ रहा है फिर भी आप ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते होंगे, कई बार ऐसा होता है, कई सारे एडेड प्रेशर होते हैं। तो आपका प्रिपरेशन उस तरीके का होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप एकदम प्रिपेयर रहें, फुल्ली प्रिपेयर रहें। देखते हो ना कि वार हमेशा नहीं होता है, लेकिन जो हमारी आर्मीज होती है वो हमेशा प्रिपरेशन करती है, हमेशा प्रैक्टिस करती है। तो आपको एक दिन के लिए प्रिपरेशन करना है, लेकिन उस 2 घंटे के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत लंबे समय तक करते चलना है। आपको प्रिपरेशन एक बहुत हार्ड और बहुत स्ट्रैटेजिकली करते चलना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्लियर है सभी को। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, लगभग अच्छे खासे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, कई सारे थीम्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अंदर भी आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर भी देखेंगे तो आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। डेली बेसिस पे 80+ से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन को हिट किया गया है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हमने इसको काफ़ी साइंटिफिकली प्रिपेयर किया है, काफ़ी बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया है, और ये आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। क्लियर है। 900 आवर्स ऑफ स्टडी, कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स, क्योंकि अभी टाइम भी 3 महीने के आसपास का बचा हुआ है, तो 5 to 6 टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे करना है। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप हमारे करंट अफेयर्स के जो मैगजीन है उसको पढ़ते ही हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिया हुआ है ना, और टोटल इसका कंपाइलेशन 7 बुकलेट्स के अंदर किया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी क्रिस्प है, रिलेवेंट है, ठीक है, और बिल्कुल जो है ये 70th BPSC का जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है, और उनका रिवीजन प्लान भी है और प्रिपरेटरी प्लान भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 90 डेज प्लानर क्या करेगा। तो क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ डेली टारगेट्स एंड रेगुलर रिवीजन। मैंने पहले भी बोला रिवीजन है, इसमें कंटिन्यूसली आपको रिवीजन करना है। अप्रोच नया है, ठीक है। आपको ऑब्वियस सी बात है, सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है इट इज़ द टफेस्ट प्रिपरेशन। तो आपको किस अप्रोच के साथ चलना है, अभी से आपको खुद को प्लान्ड वे में रखना है, और इस प्लान्ड वे में जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। और इंटेलिजेंट प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कि अच्छे क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो पहली बात तो कि ये किसके लिए है, ठीक है। तो देखो, जो वेटरन्स हैं, जो कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी न किसी स्टेज में जाकर रुक जा रहा है उनका सिलेक्शन, तो उन वेटरन्स के लिए भी देखोगे ना, पहले जब 67th के पहले का जो टाइम था उस समय क्या होता था कि प्रीलिम्स के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता था। बट मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने 63, 64, 65, 66, 67 कंटिन्यूसली प्रीलिम्स पास किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, लेकिन 68 और 69 में वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो वेटरन्स जो हैं उनके लिए भी क्यों नहीं कर पाए क्वालिफाई, क्योंकि क्या हुआ, उनका जो क्वेश्चन का नेचर जो था ना, वो नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए भी जो पहले से कई बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके पास भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कमी होती है
जो क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। और मैं तो देखता हूँ और सभी जगह पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिस तरीके के हैं मार्केट में क्वेश्चंस, दे विल नॉट हेल्प यू। आपको एग्ज़ाम में वो मददगार साबित नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और फैक्चुअल बेस्ड दोनों का जब तक कंपाइलेशन नहीं होगा, दोनों का जब तक मर्जर नहीं होगा, तब तक आपके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज जो है वो नेचर है। ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है, वो चेंज है, बाद बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आपको भी जो वेटरन्स हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, आप सभी के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। और ऑब्वियस ही बात है, बीपीएससी के फील्ड में जो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का आप हेल्प ले सकते हैं और आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप इन क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो वही सारी बातें हैं। आपको कहाँ से ये कॉपीज़, पहली बात तो अब बता दूं कि ये है क्या। ये बुकलेट है और आपको जितने भी स्टोर्स हैं, इन स्टोर्स से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी बुक स्टोर्स हैं, लगभग बिहार के सारे बुक स्टोर्स में जितने भी बीपीएससी के बुक्स को देने वाले बुक स्टोर्स हैं, वहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये प्लान वाइज होगा, डेली बेसिस पे होगा कि ये प्लान दिया हुआ है, तो आप अपनी कॉपीज़ परचेज कर सकते हैं मार्केट से। लगभग सारी जगहों पे अवेलेबल हैं। पहले तो बिहार में तो अवेलेबल हैं ही सारे जगहों पे। ठीक है, दिल्ली में अवेलेबल हैं और ये 2-3 दिनों के अंदर सारे जगह पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। झारखंड के अंदर लगभग सारे जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है। और ये जो प्लानर है, ये प्लानर आप सभी छात्रों के लिए अभी वर्तमान में हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। और दूसरी बात कि आप इसे जो भी इंटीरियर बेल्ट्स में रह रहे हैं लोग हैं, जो भी छात्र हैं, वो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप इस बुक को आप अपने पास मंगवा सकते हैं। आगे भी मैं आता रहूँगा और इस सभी के बारे में आपको और भी जो प्रॉब्लम्स या इशूज़ हैं उनको बताता रहूँगा। बट ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस पर फोकस करना चाहिए। अभी आपका पूरा फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? स्टडीज़ के ऊपर। क्लियर है? चलो वहाँ से। ठीक है, अब कैसे किया गया है, इसको प्लान कैसे किया गया सो देखो। जैसे फर्स्ट डे में हमने रखा है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डे 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, डे 2 में क्या है, डे 3 में क्या है, इस तरीके से हमने 12 डेज में इसको बांटा है। ठीक है, अब उसके बाद डे 1 का, ये डे 1 था कि भारत में यूरोपियन का आगमन। ठीक है, और गवर्नर जनरल, वायसराय और प्रमुख विद्रोह। अब देखोगे इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल रहा है आपको, अच्छे क्वेश्चंस और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। डे 1 पढ़ना है। ठीक है, आज सुबह से पढ़ने बैठ गए, टॉपिक कंप्लीट करके जो ऐसे क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, आप परफेक्शन आइज का क्वेश्चंस ऐसे भी पहले से भी फेमस रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। और ये सेल्फ प्रिपरेटरी मोड में है। आपको बस करना क्या है, आपको खुद ब खुद इन चीज़ों को बेहतर करते जाना है, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करते जाना है और सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके बाद देखेंगे तो मध्यकालीन भारत, इसको डे 13, 14 और 15 में दिया गया है। प्राचीन भारत, इसको 16, 17, 18, 19 डेज में दिया गया है। हिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद ज्योग्राफी तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 डे में। और इसके बाद देखना कि इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है, इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि हर टॉपिक के बाद आपको रिवीजन का भी टाइम दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद फिर वर्ल्ड का ज्योग्राफी, उसके लिए डेफिनेटली टाइम आपको दिया गया है। आपको फिजिक्स के लिए इतना सारा दिन है ना, डेट 34 से लेकर 39 तक। आप देखेंगे केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेसिफिक का भी दिया गया है। बिहार स्पेसिफिक में भी आप देखोगे इतिहास का, फिर आधुनिक इतिहास का अलग से, बिहार का भूगोल के लिए भी अलग से 3-4 दिन का। और सबसे बड़ी बात है ये दिस वन, सभी टॉपिक का रिवाइज करें। रिवीजन का भी आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है ना। क्लियर है क्या सभी को? फिर पॉलिटी के अंदर भी आपको 61 में क्या करना है, डे 61 में क्या करना है, 70 डे तक अगेन रिवीजन। इकॉनमी के अंदर अगेन इसका भी रिवीजन करना है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में देखो
अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स का सोर्स क्या हो, ठीक है, कितने टाइम का करंट अफेयर्स करें। तो सबसे पहली बात कि देखो लास्ट अक्टूबर से लेकर अभी के जो अगस्त तक का जो टाइम है इसको आपको पूरा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप जो परफेक्शन है इसका करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन है उसको आप ले सकते हैं, उसको उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और हमारा ये ट्रेडिशन रहा है, आप देखेंगे हर साल उससे 25 प्लस क्वेश्चंस आए हैं हर साल, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल भी आएंगे, ठीक है। तो आप उसको पढ़ें। उसके बाद देखो फर्स्ट डे सितंबर अक्टूबर नवंबर का है, उसके बाद दिसंबर जनवरी, सब के लिए एक एक दिन दिया गया है, और इतनी पतली सी मैगजीन है, आप उसको आसानी से पढ़ के और यहाँ पर इतने क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। और फिर अगेन फिर रिवीजन का एक डे दिया गया है, और फिर 86 to 90। अब इसमें क्या करना है, देखो आपने सब पढ़ लिया। अब क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है ना, जो कि क्या होता है कि उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। ये सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है। मैंने कई बार आप लोगों क्लासेस में भी बोला है कि मुझे जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे ना एक्ट्स वाला जो क्वेश्चन होता था, ठीक है, कि मार्ले मिंटो एक्ट, दिस एक्ट, दैट, वो माउंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1935 का एक्ट, या फिर ज्योग्राफी में अगर हम लोग देखें तो मिनरल्स का लोकेशन वाला जो क्वेश्चन होता था, फैक्ट वाला जो क्वेश्चन होता था। तो ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जिन टॉपिक्स पे मुझे डाउट होता था। तो आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, क्वेश्चंस का रिवीजन, जो आपने पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहा था उन क्वेश्चंस का रिवीजन, और ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन करना है जो टॉपिक्स क्या हैं आप भूलते हैं, वो आपका स्पेसिफिकली वो ऐसे आपके टॉपिक्स होंगे। और ऐसे अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को मिला देना तो 50 टॉपिक्स के आसपास होते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लो, उसको प्रिपेयर करो, और इन क्वेश्चंस में से जो आपने 90 डेज प्लानर में जो जो क्वेश्चंस है जो लग रहा है कि आप भूल जाओगे या आपको रिवाइज करने की जरूरत है उसको सर्कल कर लो। जैसे मान लो डे 77 में 5 ऐसे क्वेश्चंस हुए जो कि आपको नहीं आता था, या 10 ऐसे क्वेश्चंस हुए जो आपको नहीं आता था, उनको सर्कल कर लो, और फिर जब आपका रिवीजन का डे है उस टाइम में आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। आपको सभी जो भी बुक स्टोर्स हैं, अच्छे बुक स्टोर्स हैं जहाँ पर बीपीएससी के बुक्स मिलते हैं, उन सारे बुक स्टोर्स में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा जल्दी। और आप सभी लोग इसको पढ़ें, इसको सॉल्व करें, और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी सफल हों और बेहतर करें। थैंक यू।